Today we are going to learn about basic concept of chemistry. Basic concept of chemistry क्या होता है वो देखेंगे आज हम. ठीक है. अब ये सबसे पहली बात आती है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में. सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होता है नेचर ऑफ केमिस्ट्री. नेचर ऑफ केमिस्ट्री को ना ट्रेडिशनली 5 ब्रांचेस में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. जब केमिस्ट्री की बात आती है तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है केमिस्ट्री. लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको कुछ कंफ्यूज नहीं लगेगी केमिस्ट्री. ना कंफ्यूज लगेगी ना फिर हार्ड लगेगी आपको. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ट्रेडिशनल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. There are 5 branches of chemistry. We'll start with organic chemistry. Then it's going through inorganic chemistry, then physical chemistry, then biochemistry, then analytical chemistry. Okay, we are going to study this in one by one manner. तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे. पहले देखते हैं जो सबसे पहला केमिस्ट्री है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. अब अगर आप बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखने जाओगे ना तो इट्स अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. मतलब अगर आप इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने जाओ तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली ये है कि ये एक ऐसी पढ़ाई है या एक ऐसी लर्निंग है जिसमें आप है ना हाइड्रोकार्बन और कार्बन के अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स को देखते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हो, उनके रिएक्शंस के बारे में जानते हो. उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ आएगा. सब कुछ आएगा जो जो भी ऑर्गेनिक ना हो. ऑर्गेनिक ना हो का मतलब ये नहीं है कि नेचुरल नहीं है या अच्छा नहीं है. इनऑर्गेनिक का मतलब बेसिकली ये होता है जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं. पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स है 118 118. ओके. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ना आपको ये पीरियोडिक टेबल का छोटा सा मैटर समझना पड़ेगा जो कि है कैसे ये जो 118 एलिमेंट्स है ना ये 118 एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं. ठीक है. 1 और 117 में. अब ये जो 1 और 117 का टोटका है वो कुछ ऐसा है कि ये जो 1 यानी जो एक एलिमेंट है वो है कार्बन और जो बाकी के 117 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन को छोड़ के वो है हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. और यहाँ पे जो ये कार्बन है ना ये कार्बन है आपका कंप्लीटली ऑर्गेनिक एलिमेंट. मतलब इससे क्या बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है. ठीक है. कार्बन के अराउंड ही सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमती है. कार्बन जिस भी कंपाउंड में नहीं है या कार्बन जिस भी जगह पर प्रेजेंट नहीं है उस चीज़ को हम इनऑर्गेनिक मान के चलते हैं. ठीक है. तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्लियर है. अब आते हैं फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री पे. ठीक है. फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री कुछ ऐसी है जैसे कि अगर हम पहले समझे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बेसिक डेफिनेशन देखने जाओ आप तो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलेइंग केमिस्ट्री. हम ये केमिस्ट्री समझते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ना मैटर्स के बारे में सारी जानकारी दी जाती है. मतलब मैटर के बारे में बताया जाता है. ठीक है. मैटर्स के बारे में. मैटर्स मतलब क्या होता है मैटर्स मतलब होता है वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. कोई भी एक तिनका भी है ना अगर कहीं पर तो वह हमारे लिए मैटर होता है. ठीक है. इन केमिस्ट्री हम उसको क्या बोलेंगे मैटर बोलेंगे. तो अगर उस तिनके के बारे में हम उस तिनके का बिहेवियर और चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन मतलब उसके बिहेवियर के बारे में और उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं ना जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है. उसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है जिसमें आप कोई भी कंपाउंड किसी भी केमिस्ट्री में आप अगर प्रैक्टिकल करते हो ना ये प्रैक्टिकल वे से ज़्यादा आपको समझ आने वाली चीज़ है. आप जब भी प्रैक्टिकल करते हो ना किसी भी चीज़ का जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस
जो कि होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये जो सारे एनालिसिस करते हो या एनालिसिस के बारे में पढ़ाई करते हो ना, वही होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में समझते हो तो इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो तो ये बेसिकली क्या है, जब आप किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का कोई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव यानी क्वालिटी वाइज या फिर उसकी क्वांटिटी वाइज आप टेस्ट करते हो ना उसको, उसी टेस्ट ऑफ स्टडी को बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, it is a branch of science that deals with the chemical substances or a processes inside the living things। बायोकेमिस्ट्री ना एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें हमारे केमिकल के बारे में, मतलब जो जिंदा जीव है, मतलब लिविंग थिंग्स है ना, उन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उनकी बॉडी में कैसे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इन सारी चीज़ों की स्टडी को या इन सारी चीज़ों की केमिस्ट्री को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि आप सबको पता है, बायो मतलब लिव एंड केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। सो बायोकेमिस्ट्री दैट लिविंग थिंग के अंदर जो केमिस्ट्री होती है यानी लिविंग थिंग के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसी को बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। आई होप कि आपको सब समझ में आया हो। इफ़ आपको सब कुछ समझ में आया हो, लेट मी नो द योर ओपिनियन एंड ऑन comment section। okay, let me know your opinion on my comment section, and learn chemistry more and love it